Hello students, myself Divyansh. So today we will discuss a new chapter of science, chapter number 7. The name of the chapter is Getting to Know Plants. इसमें हम plants के बारे में discuss करेंगे. Okay, so let's start the chapter. So first of all we discuss about the root system. देखिए हमें पता है कि कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें रूट की इंपोर्टेंस बहुत होती है ना। अर्थ के अंदर जो पार्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं किसी भी प्लांट का। जैसे आपको ये रूट्स शो की गई है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी इज नोन एज रूट सिस्टम, है ना। कोई भी प्लांट है जब वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो अर्थ के नीचे क्या होगी, रूट होगी, जो उसे स्टेबल बना के रखती है ना, एक तरह से सपोर्ट करती है। तो वही क्या है, वही सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। ओके, द फंक्शन ऑफ रूट। अब हम फंक्शन के बारे में बात करें, रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। रूट आपको पता है जो सोइल होते हैं उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है सोइल से, जो प्लांट को मिलते हैं, फिर प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट है फिक्स टू द प्लांट, इन प्लांट को फिक्स करके रखती है मतलब सोइल में। ओके, तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ रूट है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज रूट सिस्टम यूजफुल फॉर प्लांट। तो अब हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम के बारे में। देखिए शूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम तो होता है, जैसे मान के चलते हैं ये आपका प्लांट है, रूट सिस्टम तो होगा अंडरग्राउंड, मतलब अर्थ के नीचे ग्रो करेगा, और जो अर्थ से ऊपर का पार्ट ग्रो करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। ओके, जो अर्थ से ऊपर ग्रो करता है, जैसे ये वाला पार्ट आपको डायग्राम में ये शो हो रहा है जो, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, एक शूट सिस्टम है। इट इज दैट द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो अबव द सोइल, है ना, जो सोइल से ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। उसमें स्टेम भी आ जाएगी, स्टेम का मतलब होता है तना, जो हमारे लीव्स हो गए वो भी ऊपर की तरफ, बर्ड्स हो गए। ओके, तो ये सभी के सभी क्या है, शूट सिस्टम में आ जाएंगे। अब हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टेम। देखिए द स्टेम कीप्स ए प्लांट स्ट्रेट, मतलब जो स्टेम होता है प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करता है ना। द स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर, आपको पता है रूट जो है वाटर को जो क्या है एब्जॉर्ब करेगा, बट प्लांट के सभी पार्ट तक वाटर को कौन लेके जाएगा, जो हमारा स्टेम होता है, जो तना होता है, वही तो सभी पार्ट तक लेके जाएगा ना। जैसे आपको डायग्राम में ये स्टेम है हमारे पास, तो ये इसी स्टेम ने लीफ तक वाटर को पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाया, है ना। तो ये भी इसका क्या है, एक फंक्शन है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डज स्टेम हेल्प द प्लांट, है ना, स्टेम कैसे हेल्प करता है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन अच्छे से आंसर इसका कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीफ के बारे में। व्हाट इज लीफ, है ना। लीफ आपको पता ही है, लीफ जो होता है किसी भी प्लांट का एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। लीव्स आर द मोस्ट विटल पार्ट ऑफ ए फ्लावर टू मेक फूड। लीफ से ही क्या करता है, फ्लावर जो होता है वो फूड बनाता है, इसलिए इसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोलते हैं लीफ को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ओके, सो कैसे बनाता है आप देखेंगे हम, वही फोटोसिंथेसिस का जो हमारा जो प्रोसेस है। फंक्शन ऑफ ए लीफ में, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लीफ टू प्रिपेयर द फूड। ओके, जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी लीफ का, वो क्या होता है, फूड को प्रिपेयर करना होता है। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लीफ देखिए क्या करता है, जो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करके, और जो रूट से हमें वाटर मिलता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है। किस फॉर्म में, शुगर फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में फूड बनाता है, और हमें क्या करता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस से जो है लीफ अपना खाना बनाता है, लीफ अपना फूड बनाता है। जो प्लांट है वो अपना फूड बनाता है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ओके, तो ये इक्वेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ओके, सेकंड देखते हैं, लीव्स हैव ए स्टोमेटा ऑन देयर अंडरसाइड। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स दैट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। देखिए लीव्स पर क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्टोमेटा की हेल्प से ही क्या करता है लीफ, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एब्जॉर्ब करता है, और फिर इसी से ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है एनवायरमेंट से। ओके, इसलिए ये क्या है, ब्रीथिंग पार्ट भी होता है ना, ब्रीथिंग करता है लीफ, वो प्लांट जो है एक तरह से इससे, है ना, और गैसेस को एक्सचेंज करता है। जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। क्लियर। सो
सो इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फंक्शंस ऑफ ए लीफ। तो इजीली हम फंक्शंस के बारे में अब लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे किसी भी प्लांट के बारे में, फ्लावर का, है ना। फ्लावर आपको पता है, फ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट, है ना। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है किसी भी प्लांट का और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो आपके पास डायग्राम है, ये फ्लावर का डायग्राम है और इस डायग्राम की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है इसका पेडिसिल है। ओके, इट इज ए स्टाल्क विच अटैच टू द फ्लावर, अटैच द फ्लावर टू द स्टेम। मतलब ये स्टाल्क होती है। स्टाल्क का मतलब बेटा हम हिंदी में बोलते हैं जो डंडी होती है। ये देखिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी प्लांट पर अगर फ्लावर लगेगा तो ये स्टाल्क की तो अटैच होगी ना उस प्लांट से। मान के चलते हैं प्लांट है तो इस प्लांट से ये स्टाल्क से अटैच होगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्टाल्क बोलते हैं, जिससे क्या है, फ्लावर किसी भी प्लांट से अटैच होता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे पीटल्स के बारे में। ओके, पीटल्स को हिंदी में बोलते हैं पत्तियां। ओके, पीटल्स आर ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। जो हमारे पास ये रेड कलर की लीफ है, जो क्या होती है, किसी भी फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, उसे हम पीटल बोलते हैं, पत्तियां बोलते हैं, जो कि कलरफुल होती है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे स्टेमन्स के बारे में। देखिए, स्टेमन्स क्या होता है, आप फ्लावर के जो फिगर है डायग्राम है उसमें ये देखिए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बहुत, है ना, येलो कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट होता है ना, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसे ही क्या बोलते हैं हम? स्टेमन बोलते हैं, है ना। और स्टेमन क्या होता है? किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, स्टेमन्स में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ओके, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस पार्ट में इसके दो पार्ट होते हैं। एंथर, एंथर क्या है? जो ये आपको जो सीड लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर की दिख रही है, इसे एंथर बोलते हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्पिल के बारे में। देखिए, कार्पिल क्या है? फ्लाक्स शेप्ड का एक क्या होता है? ऑर्गन होता है। जैसे देखिए, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, आपको देख रहे हो फ्लाक्स जैसे शेप का है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्पिल बोलते हैं। ओके, और इसे ही अलग से हम एक नाम देते हैं इसका, पिस्टल। पिस्टल भी इसे ही बोलते हैं। जो पिस्टल होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ओके, जो हमारा इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, है ना। एक होता है स्टाइल होता है, एक होता है स्टिग्मा होता है, एक होता है ओवरी। ये देख सकते हो आप, ये ओवरी वाला पार्ट है किसी जो सेंटर में होता है फ्लास्क के, बिल्कुल भी कार्पिल के, और स्टाइल, और एक होता है पिस्टल, ये जो ऊपर वाला ये होता है, सॉरी ये होता है स्टिग्मा, है ना। तो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर के, है ना, पिस्टल की। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आप उसके पार्ट भी हम अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं।